हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरप्राइज। वेलकम टू डायनेमिक मंथ। आज हम लोग सीटेट 7 जुलाई वाला जो पेपर आने वाला है, मात्र 6 दिन जो बचा हुआ है, इस 6 दिन में आपकी दिलों की धड़कन जो तेज होते जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को नियंत्रण नियंत्रण रखने के लिए, दिल की धड़कनों को नियंत्रित रखने के लिए हम लोगों को कैसे कैसे क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जिसमें आपको सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो में मिलने वाला है। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि आपको एग्जाम सेंटर कितना समय पहले पहुंचना चाहिए और क्यों पहुंचना चाहिए, यानी समय से पहले हम लोगों को क्यों पहुंचना चाहिए ये भी बताऊंगा। एग्जाम पेपर को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना चाहिए, किस सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, ओएमआर हम लोगों को कैसे फिल करना है, उसमें रोल नंबर भरना होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा, उसके बाद ग्रुप कौन सा भरना होगा, ए बी सी डी ई एफ कौन सा ग्रुप हम लोगों को भरना है। यानी आपको सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। आप मेरे चैनल में जब आ गए हैं तो आपको सीटेट पास करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे तैयारी करने के बाद, यानी सब कुछ पढ़ने के बाद वो एग्जाम हॉल में क्या गड़बड़ करते हैं जिसके कारण डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो भी बताऊंगा। क्योंकि एग्जाम देना और एग्जाम पास करना बहुत फर्क होता है। क्योंकि एग्जाम में पास करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक होता है। आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी चीज को आप रणनीति बना के जब चलते हैं तो उसमें जीत आपको सुनिश्चित हो जाता है। और एक कहावत भी है कि हमेशा फेलियर लोगों के पास बैठा करो, हमेशा फेलियर लोगों के पास बैठा करो, क्योंकि उसके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। तो आपको अनुभव आएगा कैसे, क्योंकि देखिए एक जिंदगी जो है साइकिल की तरह, तो आप सोचेंगे कि सब कुछ अपने से करके सीखेंगे तो बहुत हो नहीं सकता है। तो आप किसी की बातों को जब सुनते हैं, एक्सपीरियंस लोगों की बातों को जब सुनते हैं, जैसे कि हम लोग कई बार सीटेट एग्जाम दे चुके हैं, क्वालिफाइड हो चुके हैं, तो इसमें होता क्या है कि हम लोगों को खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं जब आपको शेयर करूंगा तो आप सारी चीजों से, जैसे मैं जिस गलती किया था, मैं जो गलती किया था तो वो गलती से आप बच जाएंगे, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, आपको एग्जाम सेंटर कितना समय पहले पहुंचना है ये बात को हम लोग को क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपको पता है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं तो उनका हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन जो है अधिक तेज होने लगता है, यानी 72 बार नहीं धड़क करके ज्यादा धड़कने लगता है। तो इसको हम लोग को नियंत्रित कैसे रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको सारा चीज का खेल बताऊंगा। क्योंकि जब आदमी के अंदर भय आ जाता है, आदमी के अंदर किसी चीज में डर आ जाता है, तो उस चीज में आप वो विजय नहीं पा सकता है, उस चीज में वो जीत नहीं सकता है। तो आपको वो डर हटाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि एग्जाम सेंटर आपको मिनिमम यानी कम से कम आधा घंटा पहले पहुंच जाना है। मैं बताऊंगा कि आपको आधा घंटा पहले क्यों पहुंचना है। यानी आधा घंटा पहले जब आप एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं तो होता ये है कि वहां जाने के बाद आपका हार्ट बीट जैसे तेज रहता है, सही बात है, जो फर्स्ट टाइम देते हैं तो वो तो अधिक तेज रहेगा ही, क्योंकि उसके अंदर डर बना रहता है। जो 2 बार 4 बार 5 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे चुके हैं, कंपटीशन वाला एग्जाम दे चुके हैं, प्रतियोगिता परीक्षा दे चुके हैं, उसको तो हैबिट हो जाता है, आदत हो जाता है, तो उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल है। तो आपको 25 से 30 मिनट पहले आप जब एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं तो आप फर्स्ट फर्स्ट में क्या होता है कि आपकी धड़कन तेज रहती है, लेकिन ये सिस्टम है, ये कुदरती है, यानी एक नेचुरल है। आप जब किसी भी जगह में जब थोड़ा पहले पहुंचते हैं तो होता क्या है कि वो डर जो होता है धीरे 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 कम होने लगता है। ये आप जाकर के पर्सनल एक्सपीरियंस लेंगे जब तक फिर बताएंगे कमेंट में कि सरफराज सर आप सही बताए थे। तो आपको वहां जाने के बाद आधा घंटा जब आप वहां रुकते हैं तो आपकी दिल की धड़कन जो होती है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तो नॉर्मल हो गया, दिक्कत नहीं है। अब जब इंटर करते हैं एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर से आप जब एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं तो वहां आप अपना रोल नंबर खोज के, रोल नंबर खोज के आप जब बैठते हैं अपनी सीट पे, तो फिर से आपकी धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि आपको डर लगने लगता है कि अब क्या होगा, अब कैसे क्या करें। तो यहाँ भी आपको क्या होगा मैं बता दूं
कि आप जब पहले पहुंचते हैं वहां पे 10 मिनट अगर पहले से बैठते हैं सीट पे, 10 मिनट बाद आपको अगर OMR मिलता है टाइम से 10 मिनट पहले अगर वहां बैठ जाते हैं तो होगा क्या कि वहां भी आपको धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉर्मल लगभग हो गया सब कुछ। नॉर्मल होने के बाद हम लोग करेंगे क्या कि हम लोगों को मिलेगा क्वेश्चन सेट, यानी उसी के अंदर आपको OMR डाला रहता है, यानी क्वेश्चन सीरीज के अंदर में आपको OMR डाला रहता है। तो आपको बताया जाएगा, जो वहाँ पे शिक्षक होंगे, जो टीचर रहेंगे वहाँ पे आपको बताएंगे कि बेटा पहले आपको OMR भर लेना है, यानी पहले आपको OMR को फिल करना है। OMR फिल करने का मतलब क्वेश्चन को फिल नहीं करना है, आपको पहले आपका नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन का सीरीज लिखना है कि ए है या बी है या सी है या डी है, आपको वहां पे गोला करना है। तो आप ये सब चीज करने के बाद जैसे सबसे पहले याद रखें कि आपको रोल नंबर सही से लिखना है, क्योंकि रोल नंबर से ही आपकी पहचान होगी, क्योंकि आप रोल नंबर अगर सही नहीं लिखेंगे तो आपका सारा बना हुआ गलत हो जाएगा। तो एक बात तो ये होगी कि हम लोग को रोल नंबर सही से लिखना है। दूसरी बात में हम लोग पहुंचेंगे तो टाइम जब हो जाएगा कि OMR फिल कर लिए वो सब, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन का सीरीज जब तोड़ते हैं तो क्वेश्चन का आप सेट में स्टार्ट करते हैं जब, तो हम लोगों को कहाँ से कहाँ कैसे बनाना है यहाँ फंस जाते हैं कि हम लोगों को लगभग कोई सब्जेक्ट तो उतना फेवरेट है नहीं कि डायरेक्ट उसी में घुसेंगे। हम लोग लैंग्वेज बनाया ना, CDP बनाया ना, मैथ बनाया ना, EVS बनाया। मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी का यानी 1 to 5 का जो क्वेश्चन का सेट आता है तो 5 सब्जेक्ट तो होता ही है। तो सबसे पहला सेक्शन रहेगा आपका CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास रहेगा। दूसरा में रहेगा मैथमेटिक्स यानी गणित। तीसरा में रहेगा आपका EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन रहेगा। चौथा में आपका लैंग्वेज जो चूज किए हैं, तो लैंग्वेज 1 मिनट इस बात को आप ध्यान में रखें कि लैंग्वेज वाली बात मिस्टेक जो करते हैं यहाँ भी मैं बताऊंगा कि कहाँ करते हैं। आप तो जब तक के लिए सुने कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता है, तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जब आते हैं तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। यहाँ पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आ गए तो अब क्या बनाए हम लोग, जैसे 5 सब्जेक्ट में से क्या बनाए, तो आप याद रखेंगे कि 5 सब्जेक्ट तो है। तो अब सबसे पहले हम लोग सोचेंगे CDP बना लेते हैं, तो कोई बात नहीं, आप CDP बना लीजिए। उसके बाद आपको मैथ, मेरे हिसाब से आप अगर मेरे हिसाब से चलते हैं तो मैथ को लास्ट में ही बनाया तो बेहतर रहता है, क्योंकि वहां अगर जब उलझ जाते हैं तो अच्छा खासा टाइम भी लगता है। और आपको पता है कि टाइम का कितना महत्व होता है, कितना इंपोर्टेंस होता है। एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है तो वहाँ टाइम का बहुत ही वैल्यू होता है। तो आपको सोचना चाहिए कि मैथमेटिक्स को लास्ट में बनाए। सबसे पहले आप CDP बना लीजिए आराम से, उसके बाद मैथमेटिक्स EVS बना लीजिए, उसके बाद लैंग्वेज पेपर बना लीजिए। लैंग्वेज पेपर में गद्यांश को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताऊंगा मैं। तो आप सुन लें ध्यान से कि एक सेक्शन बनाने के बाद यानी एक खंड बनाने का बाद जैसे आप हम लोग CDP बना लिए, आप ये नहीं करेंगे कि सारा क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व करते चले, उसके बाद लास्ट में हम लोग OMR को फिल करेंगे। ये गलती कभी भी नहीं करना है। आपको याद रखना है एक सेक्शन कंप्लीट, OMR में उसको भरने का काम कंप्लीट। यानी CDP अगर हम लोग बना लिए तो CDP को OMR में बिल्कुल पहले हम लोग रख देंगे। यानी 1 से 30 तक हम लोग CDP अगर है, 1 से 30 तक CDP अगर बना लिए तो 1 से 30 तक हम लोग को OMR रंग देना है भैया। OMR को आपको ये नहीं करना है कि OMR में बाद में रखेंगे, ये गलती नहीं करना है। अब दूसरा सेक्शन हम लोग अगर आते हैं तो दूसरा सेक्शन में जब आते हैं तो दूसरा सेक्शन अगर आपका बना लिए क्या, EVS बना लिए। EVS अगर दूसरा सेक्शन हम लोग बनाए हैं तो आपको याद रखना है कि फिर दूसरा सेक्शन को OMR में हम लोग रंग देंगे। क्या करेंगे, OMR में दूसरा सेक्शन को भी रंग देंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग तीसरा सेक्शन अगर चलते हैं, कहाँ पे कोई लैंग्वेज बना ले, हिंदी इंग्लिश कुछ भी बनाए तो वो वाला सेक्शन को भी रंग देंगे। आप ये गलती कभी नहीं करेंगे जिसमें आप एक बार में सारा क्वेश्चन को सॉल्व किए, OMR में सारा को एक बार में रहेंगे। ये गलती अगर करते हैं भाई तो यकीनन आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। आप क्यों, क्योंकि आप बनाने में टाइम बर्बाद कर देंगे, OMR में आपको रखने का टाइम ही नहीं मिलेगा, जिसमें आप बर्बाद हो जाइएगा। तो आपको सेक्शन वाइज भरते जाना है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, यानी कोई सा भी सेक्शन बनाए कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग गद्यांश, यानी हर लैंग्वेज पेपर में आपको रहेगा क्या, गद्यांश और पद्यांश जो रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करें, ये बड़ा मैटर है, क्योंकि बहुत इजी होता है। इजी के साथ साथ जो नहीं जानता उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप इजी को डिफिकल्ट में नहीं लेना है, आप लोग को डिफिकल्ट को इजी बनाना है। तो वहां हम लोगों को करना यह है कि गद्यांश बनाने का तरीका एक
बहुत आसान तरीका होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए, यानी गद्यांश जो लिखा हुआ है उसके नीचे में आपको जो 5 क्वेश्चन दिया रहता है, कभी 6 रहता है, कभी 5 रहता है, तो 5 या 4 भी रह सकता है। तो पहले 1 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आप जाकर गद्यांश का फर्स्ट लाइन को पढ़िए, यानी 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए, गद्यांश का पहले लाइन को पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन को पढ़िए, गद्यांश का दूसरा या तीसरा लाइन को पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा। गद्यांश का तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, गद्यांश का तीसरा या चौथा या 5वां लाइन को पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप जब बनाते हैं तो आप आसानी से बना लेंगे, आपका टाइम सेव होगा। यहाँ पे क्या होगा भैया, टाइम बचेगा, और टाइम जिसका बचेगा, टाइम है अमूल्य, यानी उसका कोई भी मूल्य नहीं है, उसको मूल्य लगा ही नहीं सकते आप। तो आप याद रखिए कि हमेशा टाइम बचाने के लिए आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, तब गद्यांश पढ़ना है। अगर आप पूरा गद्यांश को पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन में आते हैं तो एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि एग्जाम में आपको क्या पढ़े आगे आपको याद ही नहीं रहेगा। तो यहाँ तक बात खत्म होगी। अब अगर पेपर 2 की बात करते तो पेपर 2 में भी लगभग सारा सब्जेक्ट सेम होता है। आपको पहले रहेगा सीडीपी, दूसरा रहेगा साइंस का है तो आपको साइंस मैथ, या अगर आर्ट्स का है तो आपको क्या रहेगा, सोशल साइंस। और लैंग्वेज पेपर तो सेम कहानी है भैया, क्योंकि आप पेपर 1 दीजिए या पेपर 2 दीजिए, सेम है। यहाँ तक हम लोगों को कर दिए काम क्या, कि सोल्व मार दिए, आपको ओएमआर में रख दिए। ओएमआर में अपना नाम लिखने के लिए नहीं बोलेंगे, नीचे में सिग्नेचर जो होता है वो नहीं बोलेंगे, उसके बाद रोल नंबर वगैरह सही से भर दिए। आप एग्जाम पेपर को आप जब देखते हैं क्वेश्चंस को कहाँ पे, कि एक तरफ से तो सॉल्व कर दिए, लेकिन यहाँ पे अब होता क्या है कि 150 क्वेश्चन होता है और 150 मिनट होता है। अब आते हैं मैथमेटिक्स में हम लोग सबसे लास्ट में, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप देखते हैं कि टाइम मेरा कम बचा हुआ है। अगर 30 मिनट नहीं बचा हुआ है मैथमेटिक्स के लिए, या 30 मिनट अगर है भी, तो क्योंकि मैथमेटिक्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो आप सॉल्व तो करते चले जाते हैं। जहां तक सॉल्व होता है तो होता है, और जो नहीं होता है तो आपको उसको तुक्का मारना है। तुक्का कैसे मारेंगे ये भी आपको सोचना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो लोग तुक्का तो मार के आना होगा, छोड़ तो नहीं सकते है ना, तुक्का मार के ही आएंगे। तुक्का मारेंगे कैसे, आप ये याद रखेंगे कि क्वेश्चन नंबर को देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर को हम लोग ध्यान से देखना है, तभी जाकर के पता लगेगा कि अगर मान के चलो 4 नंबर क्वेश्चन है तो आप याद रखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन में डी में मारिए, आप किसमें मारिए, डी में मारिए, आप याद रखिएगा। उसके बाद 3 नंबर रहेगा क्वेश्चन तो सी में मारिए, उसके बाद रहेगा अगर 2 नंबर तो आप बी में मारिए। तो क्या ऐसे मारते चलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। या जितना आपका क्वेश्चन छोड़ दिए हैं सारा एक ही ऑप्शन पे मार दीजिए, वो भी तुक्का ठीक रहता है। और एक वीडियो लेके आऊंगा जो स्पेशल तुक्का के लिए लेके आऊंगा, तुक्का आपको कैसे मारना है सारा बताऊंगा। जो अगर नहीं जानते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट क्वालिफाई होने के लिए तुक्का भी काम आता है। एक और बात याद रखेंगे कि ओएमआर में हम लोग जब भरेंगे ना तो पूरा ध्यान के साथ भरना होगा भैया, क्योंकि यहाँ अगर गलत करते हैं आप, होता क्या बहुत बार हम लोग के साथ भी हो चुका है कि एक नंबर का ए ऑप्शन था, एक रन दिए, दूसरा का सी था तो दूसरा का सी रन दिए। अब उसके तरह आते हैं हम लोग कितना 99 में आ गए, मानो 99 में हम लोग था क्वेश्चन में टिक तो मार दिए, हम लोग के डी मारे थे, डी तो टिक लगा दिए, लेकिन हम लोगों को क्या हुआ कि वहां हाथ नहीं गया, 99 में नहीं गया, और हम लोग यहाँ क्वेश्चन पेपर में डी देखे, वहां थोड़ा किस में चला गया, 100 में चला गया। 100 का मैं क्या मार दिया भैया, डी मार दिए। अब 100 का डी मार दिए तो 99 का तो गलत हुआ ही, अब 100 वाला का भी गलत हो गया। तो आप एक तीर से 2 निशाना वाली बात किसमें जाता है, आप 2 नंबर खाते हैं। एक तीर जब मारते हैं, एक गोला जब करते हैं तो आप 2 नंबर खा लेते हैं, 2 नंबर आप पानी में फेंक देते हैं। तो इस तरह की गलती से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कंसंट्रेट होकर के, यानी आप ध्यान पूर्वक रहेंगे, ध्यान में कि हाँ 100 नंबर का है, 100 का क्या है, डी है, तो अंगुली को वही लेके जाएंगे, 100 सीधा ऐसे पकड़ेंगे, सीधा लेने जाने के बाद जाकर के तब बोला मारेंगे, क्योंकि ये एग्जाम है, खेल नहीं है भैया कि जाकर के कैसा भी शॉट मारे, कटपुट लग करके बाउंड्री निकल गया तो चौका हो गया। यहाँ पे वैसा नहीं होने वाला है, एक मिस्टेक करेंगे, एक तीर से घाव करेगा गंभीर। तो आपको यहाँ सतर्क रहना है, यहाँ पे आपको सावधान रहना है कि कहाँ मार रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। ओएमआर, क्योंकि नॉलेज तो बहुत लोगों के पास है लेकिन एग्जाम देने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसके कारण डिस्क्वालीफाई होता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, यानी मेरी बातों को आप यकीनन अच्छा लगेगा, आज नहीं लगेगी लेकिन
आप एग्जाम देके जब आएंगे तब पता करेंगे कि सरफराज सर सही बताए थे। मेरा एग्जाम अगर सरफराज सर का ये वीडियो नहीं देखते तो हम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते। तो अगर आप उस टाइम अच्छा लगेगा तो लगेगा, लेकिन आज एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो भैया। और आप आगे के लिए, मैं आने वाला इस बार के सीजन में तो उतना आपको सिर्फ स्ट्रेटजी बताया, यानी रणनीति बताया आपको। तो आगे का जो सीटेट होगा तो इंशाल्लाह नए स्टूडेंट्स के लिए मैं सब कुछ लेके आऊंगा। व्हाइट बोर्ड के साथ साथ डिजिटल बोर्ड में भी क्लास चलेगा। उसके बाद आपको सारा पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ अगला दिसंबर वाले सीटेट में सारे फैसिलिटीज के साथ आएंगे। डायनेमिक मंत्र याद रहेगा और एक ऐसा मंत्र लेके आएंगे जिसमें सभी लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अहंकार नहीं भैया, अनुभव है। अहंकार नहीं, अनुभव है, और अनुभव से हर चीज को आप जीत सकते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि हम लोग जब जो चीज बता देंगे वो 100% काम आएगा। आप आगे जब देखते हैं एग्जाम में, जब देखे आएंगे तब मुझे कमेंट में बताएंगे कि वाह क्या बात बताया आपने, कैसे एग्जाम देना है, कितना टाइम पहले पहुंचना है। ये टाइम पहले पहुंचने वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पहले पहुंचते हैं आप तो आपका हार्ट बीट, दिल की धड़कन जो होता है धीरे 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 नॉर्मल होता है। और जब नॉर्मल होता है तो यही से सारा खेल हम लोग जीतने का काम करते हैं, क्योंकि दिमाग हम लोग का अस्थिर रहेगा, सारा पढ़ा हुआ चीज याद रहेगा। जो दिल की धड़कन तेज होती है, माइंड का नस जाकर के टकराएगा और वहां जाकर के आपको दिमाग काम नहीं करेगा, जिसमें आप डिस्क्वालीफाई होंगे। और मेरी शुभकामनाएं ये है, मेरा एक आशीर्वाद है कि आप लोग इस बार 100% क्वालिफाई होके आएंगे। लास्ट में एक बात और फिर से बता दूं, ये बता चुका हूं, फिर से आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में आता है। तो लैंग्वेज 1 हमेशा क्वेश्चन नंबर 91 से बनाना है, लैंग्वेज 2 हमेशा आपको 121 से बनाना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पेपर में 2 लैंग्वेज रहेगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, लेकिन 2-2 बार रहेगा। आप हिंदी भी 2 जगह देखेंगे, इंग्लिश भी 2 जगह देखेंगे, उर्दू रखते हैं तो उर्दू भी 2 जगह देखेंगे। तो आपको याद रखना है कि जहां पे आपको 91, आप एडमिट कार्ड में एक बार झांकेंगे, एडमिट कार्ड में देखेंगे कि 91 सॉरी एडमिट कार्ड में मेरा लैंग्वेज 1 में क्या है। लैंग्वेज 1 में है हिंदी, तो हम लोग चलेंगे 91 में हिंदी। अगर लैंग्वेज 1 में है इंग्लिश तो 91 में चलेंगे इंग्लिश। याद रखेंगे, एडमिट कार्ड में झांक लेंगे, लैंग्वेज 1 जो रहेगा वो 91 से स्टार्ट कर देंगे। ये खेला समाप्त है भैया, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। इस बार का एग्जाम आप लोग क्वालिफाई होके आइए और मुझे कमेंट में बताइए। और उसके बाद फिर आने वाला सीटेट में जो भी नया स्टूडेंट होगा, सारे स्टूडेंट इंशाल्लाह डिजिटल बोर्ड के साथ आएंगे और धमाकेदार क्लास चलेगा। इसमें आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। जितने स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए आप लोग शेयर कर दो दोस्तों, दोस्तों तक शेयर कर देते हैं तो मुझे भी फायदा होने लगेगा और मुझे हौसला मिलेगा। आगे में सारा का सारा कम्पिटिटिव एग्जाम देना होता है। मेरे साथ और भी दोस्त आएंगे, टीचर जो आपको अच्छा से अच्छा गाइड करेंगे। तो धीरे धीरे जो होता है हर चीज के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब आ गया तो एक नॉर्मल फैमिली का लड़का भी अच्छा से अच्छा कमीशन निकाल सकता है। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते भैया, धन्यवाद। थैंक यू।